कहाँ पढ़ने जाती हैं? खान सर के पास। खान सर की स्टूडेंट है। हाँ। दिन जब भी मैं मेरे के साथ खेलने जाती तो मुझे हमेशा मेल लोग भगा देता था, खेलने नहीं देता, बोलते तुम लेडीज के मतलब वहाँ जाओ। तो ये करते करते मतलब ये हो गया। बहुत सी कंपनियों में गई इंटरव्यू देने के लिए एवं मॉल पे भी गई मैं इंटरव्यू देने के लिए, तो कहीं से ट्रांस इस कारण सही सब जगह से रिजेक्टेड। पंजाब सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 141.30 करोड़ रुपए की लागत से 940 नए वाहन खरीदे, जिनमें 116 टोयोटा हाइलैक्स और 28 स्कॉर्पियो एन शामिल हैं। इन 144 गाड़ियों को सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक वाहन अमृतसर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए खरीदे गए। 315 गाड़ियों की विभिन्न पुलिस स्टेशनों, CIAS और कमिश्नरेट के लिए आवंटित किया गया है। 81 गाड़ियां सीमावर्ती जिलों को दी गई हैं, ताकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो सके। सभी वाहनों की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन प्रणाली पुलिस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम PVMS को लॉन्च किया है। यह कदम पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और सशक्त माहौल देने के लिए निरंतर काम कर रही है। तो मम्मी का कहना यही था कि तुम्हें जितना भी पढ़ना है मैं तुम्हें मदद करूंगी, चाहे तुम यहाँ रह के भी करो चाहे बाहर रह के भी करो, लेकिन मैं तुम्हें मदद करूंगी। तुम बस ताली मत बजाना। आपको ट्रांस वुमेन मानते हैं हम, नॉट ए किन्नर। किन्नर होती तो ताली बजाती है, हम लोग ताली बजाती नहीं, हम लोग ताली बजवाते हैं। ताली बजवाना है और बजवाती हैं अपने लिए। जो मेरे पापा का जो स्पर्म था वो जब फर्टिलाइज करने के लिए गए थे तो वहाँ पे कितना संख्या में स्पर्म गया था, तो वहाँ से एक फर्टिलाइज होकर हम पैदा हुए, मीन्स हम आप सब कोई पैदा हुए। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। देखिए अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के बोरिंग रोड स्थित SK पुरी पार्क के पास है, जहाँ पर हमें 2 किन्नर दिखाई दिए और इनका जो है ना एक अलग लेवल का ही स्वैग चल रहा है। यहाँ पे द टी पैराडाइज के नाम से इन्होंने एक स्टॉल लगा रखा है टी का, चाय का। अब आइए इनसे बातचीत करते हैं। अमूमन जो है किन्नर समाज के जो लोग होते हैं वो बहुत कम ही मतलब इस तरीके के काम करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? रोहिणी। और आपका नाम? सैंडी वाल्मीकि। सैंडी वाल्मीकि और रोहिणी दोनों मित्र हैं। हाँ, दोनों मित्र हैं। एक मैंने सुना आप लोग पढ़ाई भी करती हैं। हाँ, पढ़ाई भी करती हैं। पढ़ाई में भी क्या कर रही है? मैं तो दरिया मैं अभी जाने वाली हूँ, लेकिन जाती है ये अभी तक, क्योंकि मुझे दुकान संभालना पड़ता है तो अभी जाने का टाइम नहीं मिलता, और हम स्टाफ ढूंढ रहे हैं, तो अगर कोई स्टाफ मिल गया उसके बाद ही मेरी एडमिशन होगी। अच्छा, अभी आप स्टॉल संभालती हैं और आप पढ़ने जाती हैं? हाँ। कहाँ पढ़ने जाती हैं? खान सर के पास। खान सर की स्टूडेंट है। हाँ। अच्छा, और किस चीज का प्रिपरेशन करती है? मैं दरोगा की तैयारी कर रही हूँ और अभी यादव सर की भी स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, दरोगा की तैयारी कर रही है। अच्छा, आपको मैंने पहले भी एक किन्नर दरोगा मधु कश्यप का इंटरव्यू आप सभी को दिखाया था। आप लोग जानती हैं मधु कश्यप को? मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा। एक बात बताइए, आप रहने वाली कहाँ की हैं? बंगाल के। बंगाल की रहने वाली हैं। और आप? मैं भी। दोनों बंगाल की रहने वाली हैं। अच्छा, अभी एज आपका क्या है? मेरा एज अभी 21। 21 साल की है। और आपका? 23। 21 और 23 साल की हैं दोनों। एक बात बताइए कि आपको पता कब चला कि आप जो हैं वो ट्रांस हैं? देखिए, जब मैच्योरिटी आते हैं, हम लोग बचपन से तो छोटे होते हैं, जब हमारे अंदर ये आते हैं, हाँ ये अच्छा ये बुरा है ये वो है, जब हम लोग सब कुछ जानते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि हम लोग अलग हैं। अच्छा, आपको कब पता चला? मुझे बचपन से पता चल गया था कि जब मतलब 4-5 साल की उम्र से, कि जब खेलने की उम्र होती है तो उस टाइम मतलब मैं फीमेल के साथ ही खेलती थी, मेल के साथ कभी नहीं खेलने गई आज तक। देन जब भी मैं मेल के साथ खेलने जाती तो मुझे हमेशा मेल लोग भगा देता था, खेलने नहीं देता, बोलते तुम लेडीज़ के मतलब वहाँ जाओ। तो करते करते मतलब ये हो गया, पता चल गया मैं अलग हूँ। मतलब मैं अपने आप को बचपन से लड़की मानती आई हूँ, अभी भी तक मैं लड़की मानती हूँ, लेकिन इस समाज ने हमें अलग नाम दे दिया है, क्योंकि हम लोग जितने किन्नर्स होते हैं, किन्नर हम लोग का नाम है नहीं, हम लोग को ये समाजी नाम दिया है, किन्नर छक्का और भी कितना क्या तरह का नाम होता है, वो समाजी नाम दिया है, क्योंकि नाम तो हमारा एक ही होता है जो माँ बाप ठीक करके देता है। और देन हम लोग भी अपने आप को वही मानते हैं, क्योंकि जब हम लोग लिपस्टिक या साड़ी चूड़ी पहनते हैं तो हम लोग अपना को किन्नर नहीं मानते हैं, हम लोग अपना को लेडीज़ ही मानते हैं, क्योंकि ये लेडीज़ कपड़ा एक लड़की ही पहनती है, लड़का तो पहनता नहीं है। लेकिन ये समाज हम लोग को उल्टा नाम दे दिया है, किन्नर किन्नर। देखिए, ये जो सब बोलते हैं ना किन्नर किन्नर, किन्नर कोई जेंडर आइडेंटिटी नहीं है। किन्नर नॉट ए जेंडर आइडेंटिटी। किन्नर होते हैं मीन्स प्रोफेशन, पेशा।
उसको बोला जाता है किन्नर। हम लोग किन्नर नहीं, हम लोग ट्रांस वोमेन है। ट्रांस वोमेन है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अभी घर वालों से आपकी बातचीत होती है? अभी तो कुछ दिन से हो रही है, इसके आगे से नहीं होती, क्योंकि मैं ट्रांस हूँ इसलिए। तो मेरे घर वालों ने उतना एक्सेप्टेंस भी नहीं दिखाया, एक्सेप्ट भी नहीं किए। फिर वहाँ से तो मैं कलकत्ता आ गई थी। कलकत्ता में वहाँ पे मैं जॉब करती थी कॉल सेंटर पे। 1 महीना वहाँ पे जॉब की, वहाँ से भी मुझे निकाल दिया। फिर मैं गई, बहुत सी कंपनियों में गई इंटरव्यू देने के लिए, एवं मॉल पे भी गई मैं इंटरव्यू देने के लिए। तो कहीं से ट्रांस इस कारण सही सब जगह से रिजेक्टेड। तो वहाँ से मुझे मिला ये सैंडी थी। तो इसको पूरा बात खोल के बताई कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, जॉब से भी निकाल दिया। और हम लोग तो अपने आप को ट्रांस वोमेन मानते हैं, हम नॉट ए किन्नर। किन्नर होती तो ताली बजाती, हम लोग ताली बजाती नहीं, हम लोग ताली बजवाते हैं। ताली बजवाना है और बजवाती हैं अपने लिए, ताली खुद नहीं बजाती। अच्छा, वाह। क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि ये जितना भी पढ़ाई लिखा कर ले, जितना भी एजुकेटेड हो जाए, ये तो ताली बजाएगी। और मेरा मानना था मैं ताली बजाऊंगी नहीं, मैं बजवाऊंगी सबसे। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग, आपने जो है वो घर खुद से छोड़ा या फिर घर वालों ने ही आपको बेघर करा दिया? समाज छुड़वा दिया हम लोग को घर। समाज ने छुड़वा दिया हाँ, घर को? क्योंकि ये समाज ही की वजह से हम लोग अपना घर छोड़ते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, कोई बच्चा भी नहीं चाहेगा अपने माँ बाप से अलग होने के लिए, और ना कोई माँ बाप चाहेगी अपने बच्चे को अपने से अलग करने के लिए। तो ये समाज का ताना, ये समाज का लांछन की वजह से हम लोग अपने जो होते, अपनी फैमिली का शर्म की वजह से कोई घर छोड़ देते या कोई फैमिली अपने घर से निकाल देता है। अभी घर पे बातचीत होती है? हाँ, घर से बातचीत होती है। अभी क्या कहते हैं, घर आने के लिए बोलते हैं? मतलब घर आने के लिए बोलते हैं कि मैं घर भी जाती हूँ, लेकिन मुझे घर में वहाँ पसंद नहीं आता मुझे जाना, क्योंकि मुझे खुद को शर्म आने लगती है, क्योंकि वो समाज जो होते हैं, मतलब वो लोग ताना मारते जाते हैं कि आपका औलाद ऐसा हो गया, आपका औलाद ये। इवन यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी उतने बात नहीं करती हूँ हम लोग। अच्छा, नहीं बात कर पाती हैं? नहीं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आप? मैं अभी MA कर कंप्लीट हो चुकी है इस साल। आपने एमए कर रखा है? हाँ, ये साल मैं MA कंप्लीट की हूँ और अभी खान से तैयारी कर रही हूँ। खान सर क्या से तैयारी कर रही हैं? आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? मैं तो अभी BA सेकेंड ईयर, BA कंप्लीट नहीं हुआ मेरा ट्रांस होने के कारण। जब वॉशरूम जाते थे, जब कॉमन रूम जाते थे, कैंटीन जाते थे, तब पूरा लड़का लोग पीछे लगता था मेरा, जो ये वो सब ताना मारता था। और जो था टीचर भी मुझे लेके हंसी मजाक किए। फिर जब कॉलेज से या कोचिंग से आते थे, जो मोड़ पे जो होते ना लड़का लोग, वो लोग सब हाँ छेड़खानी करते थे। तो मेरा शौक था कि मैं BA कंप्लीट करके MA करूँगी, लेकिन वो हुआ नहीं। और मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग की हूँ, उसके बाद मैं नर्स की भी ट्रेनिंग की हूँ। और नर्स की भी ट्रेनिंग की है, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी की है, और मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, ये सब होने के बावजूद भी कहीं पे काम नहीं मिल रहा था, कहाँ जाएं क्या करें। उसके बाद मिला मुझे सैंडी थी, इसके सहारे अब खड़ी हूँ मैं आज यहाँ पर। अब दोनों लोग मिलकर के जो है लोगों से ताली बजवाएंगे? हाँ, यही इरादा है, क्योंकि समाज हमें, मतलब पता नहीं समाज हमें अलग क्यों सोचते हैं। है, आप भी इस पृथ्वी का इंसान है, हम भी हैं। आप भी माँ के कोख से जन्म लिए हैं, हम भी जन्म लिए, तो हम अलग कहाँ से हुए। और आप जो लोग ये बोलते हो, हर किसी को ट्रांस को भी देखते हो तो आप बोलते हो किन्नर है, चक्का है। ये नहीं, किन्नर कोई जेंडर आइडेंटिटी नहीं है। किन्नर मीन्स प्रोफेशन, किन्नर मीन्स पेशा, उसके नाम है किन्नर। अच्छा सैंडी, एक बात बताइए कि जब आप पढ़ाई करती थी, आप तो MA कंप्लीट कर चुकी हैं, तो पढ़ाई करने के दौरान स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या कुछ कठिनाइयाँ झेलना पड़ा? एक्चुअली बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि जब भी मतलब बेसिकली मुझे मेल स्कूल में पहले भर्ती एडमिशन कर दिया गया था, क्योंकि फीमेल मुझे ले नहीं रहा था। देन मुझे मेल में एडमिशन कर दिया गया, तो मैं मेल में गई। तो मेल में जाने के बाद मैं 2 साल वहाँ क्लास करी। उसके बाद मतलब मुझे बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस होने लगे कि मैं टॉयलेट जा नहीं पा रही थी। उसके बाद लड़का लोग जो थे ना, सब मतलब टोन टिचकारी मारे थे, मजाक उड़ाए थे मेरी बात का, क्योंकि सब खेलते थे तो मैं नहीं खेलती थी। तो लोग हमेशा नया नया नाम देते थे। तो करने के बाद मैं वहाँ से डिप्रेशन में आके मैं स्कूल छोड़ दिया। अपनी मम्मी को बोली मतलब मुझे नहीं पढ़ना, मुझे गर्ल्स स्कूल में भर्ती करो। तो मम्मी गर्ल्स में लेके गए, तो गर्ल्स वाले लेने मांगने मतलब मुझे एक्सेप्ट नहीं करते गर्ल्स। तो उसके बाद कुवैत में मुझे भर्ती किया गया, जहाँ मेल फीमेल यूनिसेक्स स्कूल, वहाँ पे गए। तब वहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील की। लेकिन वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ भी वही परेशानी होती थी, क्योंकि मतलब वो लड़के लोग मतलब छेड़खानी करते थे। क्या लड़की लोग जो होती थी, मतलब स्कूल की लाइफ बहुत ख़राब जाती थी, क्योंकि कोई बात करने नहीं मांगते थे। क्योंकि सब क्या कहने मतलब था कि तुम लड़के की तरह बिहेव करो या लड़की की तरह बिहेव करो, तुम एक बनो। मैं समझ नहीं रही थी कि मैं एक क्या समझ, मैं तो एक बनी थी, लेकिन समाज मुझे 2 बना के रख दिया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं बोलूँगी कोएड स्कूल में ही होते हैं, क्योंकि ना हमें लड़की लोग बैठने देगी,
ना हमें लड़का लोग बैठने देते, तो हम जाए कहाँ। मेरे साथ हुई है, परेशानी हर जगह हाँ पे ये हुआ। मेरे साथ हुई है। मैं जब फर्स्ट टाइम स्कूल गई, मैं समझ ही नहीं पा रही थी मैं कहाँ बैठूं। हम्म, अगर लड़का लोगों के पास बैठूं तो मुझे प्रॉब्लम एडजस्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने आप को लड़की मानती हूँ। अगर लड़की के पास जाऊँ, वो अभी हमें नहीं लेंगे। मतलब आप कहीं भी कंफर्टेबल होने के लिए तैयार थी, लेकिन ना तो मेल ना तो फीमेल वो लोग वो कंफर्टेबल नहीं लोग रहते थे। कंफर्टेबल नहीं रहते थे, तो हम जाए कहाँ। और मुझे लगता है हाँ, कोई बॉयज स्कूल में चली जाए तो वहाँ पे सिर्फ बॉयज ही मिलता, कोई गर्ल्स में चली जाए तो वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही मिलता। लेकिन हम कोएड स्कूल में जब हैं, दोनों तरफ से जब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वही एक कोई गर्ल्स में चली जाए तो वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही मिलता। लेकिन हम कोएड स्कूल में जब हैं, दोनों तरफ से जब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वही एक ट्रांस ही जाने इसका दुख कितना है। संडी एक बात और बताइए कि जैसे कि जो ट्रांस लोग होते हैं उनका एक स्पेशलाइज्ड एक वर्क है, स्पेशल एक काम है, आपको भी पता है, बाकी समाज को भी पता है, विशेष बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली कि नहीं मुझे वो काम ना कर करके मुझे पढ़ाई करना है और पढ़ाई करनी है और फिर मुझे अफसर बनना है? ये प्रेरणा मेरी मम्मी से मुझे मिली है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बचपन से हमेशा बोलती आती थी कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करके रखी हूँ, ये समाज तुम्हें माने चाहे ना माने। लेकिन मैं मम्मी को एक ही प्रॉमिस की थी। मैं मम्मी भी पहले सोचती थी समाज के भड़काव में आके, जो होता है ना घर से ज़्यादा दर्द पड़ोसी को होता है, वही मम्मी मतलब पड़ोसी जो होता था वो लोग मम्मी को उल्टा पुल्टा बोलते थे कि तुम्हारा औलाद ऐसा हो गया, ताली मारेगा आज नहीं कल, वो सिग्नल में खड़ा होगा, कितने मैं मम्मी को सुनाती थी। तो फिर मैं मम्मी मतलब मम्मी आके वो सब सुन के मुझे बोलती थी कि देखो तुम भी शायद वैसा ही करने वाले हो। तो मैं मम्मी को मतलब बोलती थी कि नहीं मम्मी मैं वो सब कभी नहीं करूँगी, मैं पढ़ूंगी, मुझे जितना भी पढ़ाना आप लोग पढ़ा सकते हो मैं पढ़ूंगी। तो मम्मी का कहना यही था कि तुम्हें जितना भी पढ़ना है मैं तुम्हें मदद करूँगी, चाहे तुम यहाँ रह के भी करो चाहे बाहर रह के भी करो, लेकिन मैं तुम्हें मदद करूँगी। तुम बस ताली मत बजाना, ऐसा कुछ काम करना कि मतलब जो नाम हो कि तुम हम लोग का नाम बोलो कि हाँ मम्मी हम लोग का सपोर्ट किए पढ़ने में, मम्मी कभी बाधा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग दोनों बंगाल से हैं, तो बंगाल से बिहार तक का सफर, मतलब कहना यह है कि बंगाल बिहार से तो ज़्यादा डेवलप राज्य है, तो बंगाल छोड़ करके बिहार में क्यों आना पड़ा आप लोगों को? एक्चुअली देखिए मैं यहाँ बिहार आई हूँ बेसिकली पढ़ाई के सिलसिले पे, क्योंकि जब मैं बंगाल में पढ़ाने के लिए गई थी तो वहाँ पे मतलब मैं पहले बात ही बोल चुकी हूँ कि वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ मुझे स्कूल कॉलेज सब मुझे MA सब कुछ कंप्लीट करवा दिया, एक्सेप्ट किया अभी किया है सब। लेकिन उसके पहले मैं जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए गई थी, मैं एक जगह बात की थी दिल्ली पे, तो वहाँ पे मतलब ऑनलाइन मतलब बात की थी पैसे, मतलब वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मांग ली। तो मैं उनको बोली कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे UPSC की तैयारी करना है। तो वो लोग मुझे डायरेक्टली मना कर दिए। मैं उनको डायरेक्ट खुल के सब बात बता दी कि मैं एक ट्रांस हूँ, मुझे पढ़ना है। तो वो लोग डायरेक्टली मुझे मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं पढ़ा सकते, तो क्योंकि प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बच्चे लोग आपको मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, आप उन लोग को झेल पाएंगे ना वो लोग आपको मेंटेन कर पाएंगे, झेल पाएंगे। फिर मैं अपने बंगाल पे जितनी भी सब मतलब जितनी भी ये थी मैं वहाँ पर भी गई, तो वहाँ से भी मुझे रिजेक्ट कर देंगे कि वो लोग भी सब मुझे एक ही बात ही बोलते थे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं होंगे और वो लोग भी आपसे कंफर्टेबल नहीं होंगे। देन मुझे फिर मोबाइल चलाते चलाते मुझे खान सर की वीडियो आई, मेरी सिस्टर को आई, तो मेरी सिस्टर ने मुझे मतलब मुझे बड़ी सिस्टर है वही मुझे मोटिवेट की कि तुमको जब पढ़ना है तुमको जब तैयारी करना है तो तुम बिहार चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें मतलब हो सके तुमको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बंगाल में वहाँ कोई नहीं करने वाला, तो इसलिए मैं बिहार आ गई। सरकार से कोई मदद वहाँ नहीं मिलती क्या ट्रांस को? मदद मिलती है, लेकिन कुछ होता है ना कि हम लोग उस पोजीशन में पहुँच नहीं पाते हैं। हम लोग पहुँचने के पहले वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। हम लोग के अपने ही लोग ही मतलब हम लोग अपनी समुदाय लोग अपने में ये सीमित कर रख देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते, आगे नहीं बढ़ने देते। नहीं। बिहार आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बिहार के लोग सपोर्टिव हैं? हाँ बहुत तो लोग सपोर्टिव है, लेकिन बहुत अनसपोर्टिव भी है। अच्छा कैसा लगा बिहार आकर आपको? बिहार का तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहीं पे सब लोग अच्छा बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग। देखिए भला और बुरा दोनों ही एक साथ रहते हैं, लेकिन अब तक तो सब लोग अच्छा ही बोले के कि साथ हाँ, साथ कांटे भी होते हैं। हाँ तो अब तो सब लोग अच्छा ही बोल रहे हैं कि हाँ ये लोग भी आप आगे जा रही है, अपने पैर में खड़ी होना चाह रही है। बिहार सरकार या मोदी सरकार से कुछ आप लोगों का डिमांड? मैं यही कहना चाहूँगी कि बिहार सरकार से भी और मोदी जी से भी यही कहूँगी कि जितना हम लोग को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और भी हम लोग का आरक्षण बढ़ा दीजिए। हम लोग को मतलब जितना कम सीट दे रहे 5 सीट या ये, तो मैं यही कहूँगी थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम लोग भी कंपटीशन लड़ना चाहते हैं ना, हम लोग भी तैयारी करना चाहते हैं। हम लोग की तरह और भी कितना हम लोग मतलब एक जो निकली मधु दी उनको देख के और भी कितना प्रेरणा बढ़ेगा, और भी सब निकलने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, नज़रिया ना बदलिए, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी मतलब जैसे जेंडर में डिवाइड नहीं करते वैसे हम लोग मतलब ये मत कीजिए, क्योंकि आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है जेंडर समुदाय और मतलब
जेंडर लिंक और जाति भेदभाव कुछ ना किया जाए। हाँ मैसेज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो प्लीज हम लोग को ऊपर ना किया कीजिए। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन से राज्य के बेहतर लगते हैं? अच्छे मुख्यमंत्री कौन से? मुझे तो फिलहाल अभी बिहार के लग रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छा, योगी बाबा कैसे हैं? वो भी सही है। अच्छा, आपको कौन से मुख्यमंत्री अच्छे लगते हैं? बिहार के, बंगाल के या यूपी के? देखिए, बंगाल में इतने दिन रही हूँ, कुछ बदलाव देखी नहीं, और अभी तो फिलहाल बिहार आई हूँ, कुछ दिन हुआ है, तो उतना मुझे नॉलेज नहीं कि कौन अच्छा हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। सब अपनी अपनी जगह पे सही है, जितने भी मुख्यमंत्री है, जितने भी है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है, चाहे वो बंगाल की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो। चलिए, ये तो आपके जीवन की बात हो गया कि आप लोग शुरुआत से लेके अभी तक, जन्म से लेके अभी तक का आपका बात। अब ये बताइए, वर्तमान में आप लोगों ने जो स्टॉल लगाया है चाय वाला, इससे आमदनी मतलब ठीक ठाक हो रहा है? फिलहाल अभी तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी बहुत हम लोग को मतलब न्यू है ना, तो हिसाब में सब अपने अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, हिसाब में ही चला जाता है सब कुछ, हाँ। कुछ बच नहीं रहा है। हाँ, अच्छा, पढ़ाई करने भी आप सुना आप केवल संडे को यहाँ रहती है? मैं संडे को आती हूँ ऐसे, अच्छा। लेकिन आज मेरा छुट्टी हो गया था जल्दी, तो मैं सोची कि एक बार घूम के आती हो सकता है मेरे आने की वजह से जल्दी छुट्टी हो गया। हूँ शायद। क्योंकि मैं जब पहले पता किया, इनके पास मैं कॉल किया तो ये बोली कि संडे को आती हैं वो। अब सोचे कि चलो चलते हैं, तब आप भी नजर आ गई। हाँ, तो पढ़ाई कितने देर करती हैं बेसिकली? अभी तो मैं सुबह 7:30 बजे आती हूँ, 11 बजे रूम पे आती हूँ। लुसेंट के क्लास जा रही हूँ, सर की क्लास अभी नहीं जा रही हूँ, सर की क्लास अभी मैं ऑनलाइन कर ले रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना, और उतना दूर जाना, मुसलमपुर हट जाना थोड़ा हाँ, तो इसलिए अभी मैं नहीं जा रही हूँ, ऑनलाइन कर लेती हूँ। और अभी मतलब लुसेंट के क्लास ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। टारगेट बैच तो मैं हो गया, सर के पास से मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अच्छा, चलिए, तो ये दो लोग हैं जो कि बंगाल से हैं। बंगाल में इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना तो सरकार से ना ही पब्लिक से। तब ये दोनों जो हैं, इनकी दोस्ती होती है बंगाल में ही। अब उसके बाद ये लोग बिहार आई हैं, बिहार से ही पढ़ाई भी कर रही हैं, और अपना भरण पोषण करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चाय का स्टॉल है, और ये स्टॉल चलाती हैं। कितने तरह का चाय बनाती हैं? 7 फ्लेवर है हम लोग के पास। 7 फ्लेवर है। अच्छा, कौन कौन सा? प्लेन चाय भी है, इलायची चाय भी है, जिंजर चाय भी है, चॉकलेट भी है, रोज है, तुलसी अदरक है, अब मसाला है। अरे वाह। दूध मलाई, आपका अब एक अलग सा ऐड होने वाला है, वैनिला ना। हाँ, एक होने वाला, अभी तक हुई एक नहीं। और होने वाला है। जैसे आप जैसे और भी कई ट्रांस वोमेन है या फिर ट्रांस मेन है, जो कि मतलब उन्हें या तो समाज का सहानुभूति नहीं मिलता है, या तो सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उन लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहिएगा, मतलब क्या कहना चाहिएगा? मैं उन लोग को यही कहूँगी, जितने भी मेरे भाई बहन लोग हैं, मैं उन लोग को यही कहूँगी कि समाज का काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। क्योंकि बचपन से जब एक ही बात ही बोला जाएगा कि जब हम लोग पैदा हो रहे थे, जो मेरे पापा का जो स्पर्म था, वो जब फर्टिलाइज करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर कितना संख्या में स्पर्म गया था, तो वहाँ से एक फर्टिलाइज होकर हम पैदा हुए, मीन्स हम आप सब कोई पैदा हुए, क्योंकि वो एक विनर हुआ है बोल के वही पैदा किया गया है। 1000 स्पर्म जो निकलता है, 1000 स्पर्म ही नहीं जाता है, एक ही जाता है। तो हम लोग जब वहाँ से जीत के आ सकते हैं, तो हम लोग यहाँ भी समाज की नज़र में जीत ही सकते हैं। तो मोटिवेशन यही है कि कोई हार ना माने, क्योंकि वहाँ से हम लोग हार नहीं मान के हम लोग जब मतलब वहाँ सोचे थे कि हम लोग को इंसानी बनना है, हम लोग को फर्टिलाइज होना है, दुनिया देखना है, तो हम लोग भी यहाँ भी अपने काम कर ही सकते हैं ना, तो हार नहीं मानना चाहिए। मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म का जो ओवम के साथ जो फर्टिलाइजेशन हुआ, उसमें से जीत कर आ पाई हैं। हाँ, तो यहाँ भी वो मैं नहीं, सबको ही। हम सभी लोग। हाँ, क्योंकि वहाँ एक ही फर्टिलाइज होके, एक ही अंडाणु में जाके एक ही मतलब ये होके आता है, इंसान बनता है। तो वही बात है, यहाँ भी हम लोग को जितना है, हम लोग को जितना भी कुछ बोले, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कहीं न कहीं सही भी है। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।